जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिजवार सुबहानी। मैं लेके आया हूं आपके लिए टिकटॉक शॉप। ये एक नई चीज़ है, ये एक नई मार्केट प्लेस है और बहुत सारे मसलों का ये हल है। स्पेशली उन लोगों के लिए जो अमेज़ॉन में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, अमेज़ॉन के काम को समझते हैं। उनके लिए सबसे बड़ा जो मसला आ रहा था काफ़ी अरसे से, वो ये हो रहा था कि लिक्विडेट उनकी इन्वेंट्री को लिक्विडेट करना। मीन्स कि उनकी इन्वेंट्री किसी भी वजह से स्टक कर गई है अमेज़ॉन के ऊपर। वो हो सकता है कि लो सेल की वजह से हो, या कोई ऑब्जेक्शन आ गई है, या कोई किसी भी किस्म की कोई भी वजह उनकी इन्वेंट्री स्टक कर गई। अब उनके पास ऑप्शन क्या होती है कि उसको लिक्विडेट करना कहते हैं। मीन्स के वहाँ से इन्वेंट्री को किसी तरीके से उठाना है या उसको किसी अदर चैनल पे सेल करना। क्योंकि हम पाकिस्तान में अगर बैठ के कर रहे हैं या किसी अदर कंट्री में कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये आसान नहीं होता कि हम इधर बैठ के उस इन्वेंट्री को कहाँ से उठाएंगे, किससे बात करेंगे, होलसेलर से बात करेंगे। अब इस सिनेरियो में क्या होता था कि जो होलसेलर्स होते थे या जो इंटरेस्टेड होते थे उस इन्वेंट्री में, वो ब्लैकमेल भी करते थे। क्योंकि उनको पता होता था कि ये बंदा जो है ये खुद पाकिस्तान में बैठा हुआ है, इसकी ह्यूज इन्वेंट्री जो है वो यहाँ पे स्टक हो गई है, अब इसके पास और कोई रास्ता नहीं है। हम इससे जैसे तैसे भी है वो जितने भी कम पैसों पे इन्वेंट्री ले उठा सकते हैं, वो हम उससे उठा लें। उसके लिए अब ये बेहतर एक तरीका, बेहतरीन तरीका आ गया टिकटॉक शॉप का, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। टिकटॉक शॉप का कोई उस पर पैसे नहीं लेते, वो उनका सेलर सेंटर प्रॉपर बनता है, प्रॉपर शॉप। दिस इज़ नॉट एडवर्टीजमेंट ऑन टिकटॉक। ये टिकटॉक का सेलर सेंट्रल, जिस तरह से हम अमेजोन में सेलर सेंटर बनाते हैं, उसमें एक प्रॉपर शॉप बनती है जिधर आप अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, उनके बुलेट पॉइंट्स हैं। इसमें क्या होता है कि आपके पास मिलियन ऑफ फॉलोअर्स अगर आपके नहीं भी हैं, तो आपके पास एक और ऑप्शन आ जाती है कि आप उसमें अपनी प्रोडक्ट, जो अपनी इन्वेंट्री है, जो अपनी प्रोडक्ट है, उसको आप लिस्ट करते हैं। उसके बाद आप वहीं से ऑफर कर देते हैं एफिलिएट मार्केटिंग में इन्फ्लुएंसर को। अब पहले पुराना तरीका क्या होता था कि इन्फ्लुएंसर को आपको अप्रोच करना होता था, फिर आप उनसे टाइम लेते थे, फिर आप उनको ऑफर अपनी करते थे, फिर आप उनकी ऑफर सुनते थे, फिर आप उनको सैंपल्स भेजते थे। इसमें उन्होंने क्या सहूलत दे दी है कि आप अपनी प्रोडक्ट के साथ खुद से ऑफर एक जनरेट कर देते हैं कि मैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एफिलिएट मार्केटिंग में 10% ऑफर दे रहा हूँ कि जो भी इसको बेचेगा, वो कोई भी ABC कोई भी हो, उसको मैं 10% इसमें से मार्जिन दूंगा। अब वो बंदा जो इन्फ्लुएंसर है, वो जितने भी उसके फॉलोअर्स हैं, वो खुद देखता था, खुद कैलकुलेट करता था कि अगर इतने की $10 की प्रोडक्ट है और 10% मीन्स कि मुझे सपोज $1 अगर मुझे मिल रहा है, तो अगर तो वो उससे फिजिबल है, उसके लिए फिजिबल है, वो करना चाह रहा है, तो वो खुद से आपको अपनी विलनेस शो कर देता था। मीन्स कि अब वो जो आपका रिक्वेस्टिंग वाला होता था, या लोगों को आपने अप्रोच करना है, उसमें टाइम ज़ाया करना है, या आपने अपनी जो स्टक इन्वेंट्री है उसको आपने औने पौने बहुत कम मार्जिन पे या कम दाम में ज़्यादा नुकसान करके आपने लिक्विडेट करवाना है, और उसके लिए आपको प्रॉब्लम्स आते हैं, वो एक बहुत अच्छा आपको रास्ता मिल गया कि आप अमेज़ॉन में अपनी इन्वेंट्री को रखें उधर। वो अमेज़ॉन की जब आपकी इन्वेंट्री, जब आपके डेली पे ऑर्डर्स आ रहे हैं ना, तो वो उसको वो स्टक नहीं समझेगा कि अगर उसके अमेज़ॉन के ऊपर भी हल्का फुल्का वो बिक रही है और वो टिकटॉक के थ्रू भी बिक रही है, तो दैट मीन्स दैट दैट इज़ नॉट अ स्टक इन्वेंट्री। अमेज़ॉन आपको कभी भी नहीं कहेगा कि आप इसको उठाएं या इसको किसी भी तरीके से इधर से रिमूव करें, क्योंकि उसको पता होगा कि ऑर्डर्स आ रहे हैं और वो इन्वेंट्री उनकी बिक रही है। अब इसमें एक अगला क्वेश्चन आता है कि अमेज़ॉन के ऊपर इन्वेंट्री पड़ी हुई है, अमेज़ॉन के वेयर हाउस में इन्वेंट्री पड़ी हुई है, शॉप आपकी टिकटॉक है। तो ये सब अमेज़ॉन का मैंने इसलिए जिक्र किया था कि अमेज़ॉन जो ऑलरेडी कर रहे हैं, उनको ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अमेज़ॉन ने तकरीबन एक कोई साल पहले और छः माह से तो वो बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं अपनी इस ऑप्शन के कि वो MCF ऑफर करते, मल्टी चैनल फुलफिलमेंट। अब उसके थ्रू वो क्या कहते हैं कि आप अदर सोर्सेज से, फेसबुक से बेचें, व्हाट्सएप से बेचें, शॉपिफाई पे बेचें, ईबे पे बेचें, वॉलमार्ट पे बेचें, फुलफिलमेंट हमसे करवा लें। मीन्स कि वो उसने एडिशनल उसने कर दिया। पहले अमेजोन इसको डिस्करेज करता होता था कि सिर्फ अमेजोन है तो अमेजोन के ऊपर ही बेचें। तो उसी चीज़ को हम वॉलमार्ट या ईबे पे तकरीबन उतना ही टफ है जितना अमेजोन के ऊपर है। उनकी फीसिस हैं, उनके और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, फिर उसमें एडवर्टीजमेंट करते हैं, वो अच्छी खासी आपकी अमाउंट वो ले जाते हैं अगर आप उन पे एडवर्टीजमेंट करके भेजते हैं। टिकटॉक में जो सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे जो नज़र आया, इसमें आप जब लिस्ट करते हैं तो आप MCF अमेजोन से कर रहे हैं, इन्वेंट्री आपकी महफूज अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ी हुई है। प्लस क्या है कि टिकटॉक क्योंकि ऑलरेडी इतने ज़्यादा उस पर फुटप्रिंट है, इतने ज़्यादा लोग आते हैं, इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, इन्फ्लुएंसर सारे टिकटॉक पे बैठे हुए हैं, तो उनके लिए एक फ़न में उनको अर्निंग हो रही है। तो एक आपकी लो बजट एडवर्टीजमेंट, अगर मैं कहता हूँ कि आप टिकटॉक के ऊपर ऐड भी चला लें, आप इसको प्रमोट करें कि जी मेरे पास ये चीज़ है, तो वो अगर एज कम्पेयर टू ईबे, वॉलमार्ट एंड अमेजोन उसके एडवर्टीजमेंट के बारे में देखें,
तो उससे बहुत ही ज़्यादा चीप है। मीन्स कि आपका $1 के अंदर अगर अमेज़न के ऊपर एक अपना आपका स्पॉट चलता है या एक आपका डिस्प्ले ऐड आता है, तो इसमें आप 10 चला सकते हैं उसके अगेंस्ट। मीन्स कि आपको एक अच्छा बड़ा नेटवर्क मिल जाता है, सॉलिड नेटवर्क मिल जाता है, जहाँ से आप अपनी इन्वेंट्री को बेच सकते हैं। ये पहली चीज़ है। ये मैंने इतनी डिटेल इसलिए बताई है क्योंकि मैं खुद अमेज़न पे हूँ, तो मुझे पता है कि अमेज़न में जो इन्वेंट्री स्टक होती है उसको लिक्विडेट करना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, बहुत टेंशन बनती है और बहुत ज़्यादा पैसों का आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। दूसरी इसमें जो चीज़ आती है वो ये है कि एक बंदा है कि मैं सपोज अगर मैं खुद अमेज़न पे कर रहा हूँ या कोई भी इसमें अमेज़न पे कर रहा है, उसके लिए एक नई मार्केट प्लेस है। अब नई मार्केट प्लेस पहले भी थी, ईबे भी था और वॉलमार्ट भी था। अब ये उससे बहुत ज़्यादा ईजी टू ऑपरेट है, चीप है, ठीक है। ये आपके पास एक नई मार्केट प्लेस आ गई। इसमें भी वही क्राइटेरिया हम यूज़ करेंगे कि हमने अमेज़न के ऊपर एक प्रोडक्ट हमारी लिस्ट है जो ऑलरेडी बिक रही है, हम कह रहे हैं हम इसकी एक्सपेंशन चाह रहे हैं, इसकी सेल बढ़ाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अदर मार्केट प्लेस पे जाएंगे। अदर मार्केट प्लेस हम ईबे या वॉलमार्ट की बजाय अगर हम टिकटॉक के ऊपर आते हैं, फिर हम वही चीज़ यूज़ करेंगे कि अमेज़न को कहेंगे एमसीएफ के थ्रू इसका ऑर्डर आप परस्यू कर दें, पेमेंट अमेज़न रिसीव करेगा। बहुत क्लियर और सिंपल क्राइटेरिया। प्रोडक्ट अमेज़न से बिक रही है तो भी अमेज़न फुलफिलमेंट कर रहा है और पेमेंट आपकी रिसीव कर रहा है और आपको आपके अकाउंट में दे रहा है। अगर टिकटॉक से बिक रही है और वाया एमसीएफ आप उसके ऑर्डर को एंटरटेन कर रहे हैं, तो पेमेंट फिर भी अमेज़न के थ्रू ही आपको उसी प्रॉपर चैनल से महफूज तरीके से आपके अकाउंट में आ जाएगी। तीसरी चीज़ इसमें जो बहुत ज़्यादा बड़ा एडवांटेज मुझे नज़र आया वो एफिलिएट मार्केटिंग के हवाले से। इसमें दोनों साइड की एफिलिएट मार्केटिंग। आप एफिलिएट मार्केटिंग पे कोई ढूंढ रहे हैं, आप इन्फ्लुएंसर हैं, आपके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको ईजीली अवेलेबल होगी, आपको किसी को अपना अप्रोच नहीं करना पड़ेगा। लोगों ने ऑलरेडी अपनी ये इसमें मार्केट में लगाई होंगी चीज़ें। अगर मैं कहता हूँ कि मैं एज ए सेलर बात कर रहा हूँ, तो मैं एक प्रोडक्ट को लगाऊंगा और उसके साथ मैं उसके एफिलिएट जो ऑफर मैंने करनी है इन्फ्लुएंसर्स को, वो मैं खुद से जनरेट कर दूंगा एज कम्पेयर टू कॉन्टेक्ट विद देम। या उनको मैक्सिमम ये कर सकता हूँ कि अगर मैं किसी को कांटेक्ट करता हूँ, कोई एग्री करता है, वो कहता है कि जी मुझे सिर्फ एक दफ़ा एक सैंपल इसका कर दे, क्योंकि मेरे भी यहाँ पे अगर लोग चीज़ें लेंगे तो वो कल को मुझे ब्लेम करेंगे अगर मुझे मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं होती। तो वो एक सैंपल मैंने उसको देना, दैट्स इट। बाकी चीज़ उसने कोई मुझसे बार्गेन नहीं करना, कोई मुझसे आर्गूमेंट नहीं करना, क्योंकि उसने मेरी ऑफर को देखा है, एक्सेप्ट किया है, तो ही उसने मुझसे रब्ता किया। और उसमें अगर वो विदाउट मतलब मेरे साथ कोई रब्ता किए बगैर, कोई डायलॉग किए बगैर, वो उस सिर्फ ऑफर की बुनियाद पे वो बेचना शुरू कर देता है, तो भी वो पैसे, वो मार्जिन उसको मिलता जाएगा। ये बहुत बेहतर इन्होंने बहुत अच्छा इसका मैकेनिज्म बनाया है। चौथी चीज़ जो है इसमें वो ये है कि जिस तरह से हम देखते हैं कि ड्रॉप शिपिंग ऑलमोस्ट कह लेंगे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डेड है। मैं तो उसको डेड ही समझता हूँ, लेकिन मैं फिर भी मोहतात अंदाजे में कह रहा हूँ कि ऑलमोस्ट डेड है, क्योंकि वो हाईली इलीगल कंसिडर कर दी गई है अमेजोन की तरफ से। अब जो लोग कर भी रहे हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा बड़े रिस्क पे हैं और बहुत चोरी छुपे करते हैं। फिर उसमें आ जाता है रीजन। हमारा रीजन जो पाकिस्तान है या ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, स्पेशली क्योंकि इसके इतने ज़्यादा अकाउंट सस्पेंड हुए, फ्रीज हुए, कि उसकी वजह से हमारा रीजन जो है ना वो डेंजर जोन में। तो उसमें हमें बहुत अच्छी ऑप्शन मिलती है। हमें मीन्स के जो ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं उनके लिए क्या है कि उसी तरीके से कि किसी की प्रोडक्ट है वो आप अपने टिकटॉक के ऊपर उसको डिस्प्ले कर दें, ऑर्डर आएगा और बाकी का बैकएंड का मैकेनिज्म वही होगा जो ऑलरेडी आप बहुत यूज टू हैं, जो ऑलरेडी ड्रॉप शिपिंग कर रहे थे, कि उसके पैसे किस तरीके से उस बंदे को जाएंगे जिसकी वो प्रोडक्ट थी, किस तरीके से वो आपके पास आएंगे। ये सारा बेहतरीन आप लोगों को ऑलरेडी पता है, मुझसे बहुत ज़्यादा पता है, क्योंकि वो आप ऑलरेडी ये प्रैक्टिकली करते रहे। तो उसमें क्या है कि उसमें जो डेंजर जोन और डेंजर जोन से ज़्यादा अब तकरीबन वो डेड हो चुकी है, वो एक नई उसमें एक ज़िंदगी कह लें या एक जान फूंक दी है टिकटॉक ने, कि आप ये वाला उसमें ड्रॉप शिपिंग का एक अपना जो आपका एक अपना अज़म होता है या एक आपका शौक़ है कि हमने करना है। क्योंकि इसमें शौक़ से ज़्यादा ये होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो समझते हैं कि यार मैं इन्वेंट्री नहीं लेना चाह रहा, मैं उसको कैसे हैंडल करूँगा और इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होगी। तो मैं अपनी एक्टिवनेस से, अपनी एक अपना उस तरीके से एक बिजनेस माइंड होने के तरीके से मैं उसको इस तरीके से कर लेता हूँ कि प्रोडक्ट किसी की है, पड़ी कही हुई है, मैं उसको अपने रेफरेंस से मैं बेचता हूँ और उसको उसके पेमेंट जो है वो उस बंदे को भी चली जाएगी जो उसकी है, और जो उसके प्लस पे रख के मैं बेचूंगा $1 $2 या जितने भी परसेंटेज है वो मुझे आ जाएगी। एक बिजनेस माइंड है। तरीकाकार थोड़ा सा ज़रा मायूब है इसमें, और अमेजोन वैसे भी इसको इलीगल कंसिडर कर चुका है। तो उस उनके लिए ये बहुत अच्छी एक चीज़ है, क्योंकि वो अपना इसी तरीके से करेंगे कि वो अपना प्रोडक्ट इधर डिस्प्ले करेंगे
और वो प्रोडक्ट बिक जाएगी, अपना मार्जिन उनको मिल जाएगा, जिसकी प्रोडक्ट बिक रही है उसकी सेल भी हो रही है और उसको वो चीज़ें भी मिल रही हैं। सबसे बड़ी बात इसमें जो एडवांटेज मिलेगा वो ये है कि ड्रॉप शिपिंग विदाउट एनी डेंजर है, क्योंकि आप अमेजोन के ऊपर है ही नहीं, तो आप ब्लॉक कैसे होंगे, आप सस्पेंड कैसे होंगे, आपके पैसे कैसे फंसेंगे, क्योंकि आप तो अमेजोन के ऊपर नहीं हैं, आप तो टिकटॉक के ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसके बहुत बड़े एडवांटेजेस हैं और इसको हम डेफिनेटली डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिटेल में इसका पूरा कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं और उसमें सारी चीज़ें, इसका अकाउंट डेवलप करना, अकाउंट बनाना, क्रिएट करना, सेलर सेंट्रल में उसको डील कैसे करना है, उसमें ये एफिलिएट की ऑप्शंस कैसे बनानी है, उसमें न्यू प्रोडक्ट लगानी है तो उसको ट्रीटमेंट उसका कैसे करना है, उसकी डिस्क्रिप्शंस वगैरह, अगर आपने कोई एफिलिएट के लिए करना है तो उसको किस तरीके से डिस्क्राइब करना है। और जो हम लिक्विडेट करने का, मैं कह रहा हूँ, जो सबसे बड़ा एडवांटेज है अमेजोन के जो अपना यूज़र्स हैं या अमेजोन के जो सेलर्स हैं उनके लिए, वो भी तकरीबन अगर टिकटॉक के हवाले से देखा जाए इस एंगल से, तो वो न्यू प्रोडक्ट ही आप उसमें लगा रहे हैं। ठीक, वो न्यू प्रोडक्ट लगा रहे हैं, टिकटॉक के हवाले से प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाती। एक ऐसी चीज़ है जो मैंने न्यू प्रोडक्ट का अलग से टैब रखा है कि आप आपकी स्टक नहीं हुई इन्वेंट्री, सिर्फ आप एक्सपेंशन चाह रहे हैं अपने बिजनेस में, तो वो भी आप उसके साथ अटैच कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें डिटेल में प्रैक्टिकली ऑन सिस्टम हम बिल्कुल इसको मैं आपको दिखाएंगे, सिखाएंगे, जिसको कि हम एक नया एक टिकटॉक शॉप के नाम से एक कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं और उसमें सारी डिटेल्स डिस्कस करेंगे, सारी टेक्निकलिटीज़ डिस्कस करेंगे, सारे जितने भी उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप ये बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, टिकटॉक शॉप के बेनिफिट्स लेना चाहते हैं और ये शॉप क्रिएट करना चाहते हैं और अपने बिजनेस की एक्सपेंशन चाहते हैं, तो हमारे साथ रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। आपको एक प्रॉपर प्रैक्टिकल भरपूर किस्म का कोर्स जो है वो हम करवाएंगे, प्रॉपर इसके सारा मैकेनिज्म प्रॉपर तरीके से समझाएंगे।